दोस्तों, आज हम भारत के विदेशी व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में ज्ञानवर्धक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश चौहान आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। भारत के विदेशी व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को समझने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो आइए दोस्तों, भारत के विदेशी व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित विभिन्न प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं। प्रश्न 1, माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहते हैं? इसका सही विकल्प है 2, व्यापार का संतुलन। प्रश्न 2, विदेशी व्यापार भुगतान संबंधित है। सही विकल्प है 3, भुगतान संतुलन से। प्रश्न 3, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किनके मध्य होता है? इसका सही विकल्प है 3, 2 राष्ट्रों के मध्य। प्रश्न 4, विदेशी व्यापार गुणक को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सही विकल्प है 2, निर्यात गुणक। प्रश्न 5, लचीली विनिमय दर निर्धारित होती है। इसका सही विकल्प है 1, विदेशी मुद्रा बाजार में आपूर्ति मांग शक्ति द्वारा। प्रश्न 6, क्रय शक्ति समता सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या किसने की? इस प्रश्न का सही विकल्प है 3, गुस्ताव कैसल। प्रश्न 7, अवमूल्यन में सरकार अपनी मुद्रा के मूल्य में जानबूझकर क्या करती है? सही विकल्प है 2, कमी। प्रश्न 8, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी निम्न में से कौन है? सही विकल्प है 1, विश्व व्यापार संगठन। प्रश्न 9, भारत किस देश को सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात करता है? सही विकल्प है 3, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न 10, विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही विकल्प है 4, जेनेवा। प्रश्न 11, विनिमय नियंत्रण की निम्न में से कौन सी विधियां हैं? सही विकल्प है 4, उक्त सभी। प्रश्न 12, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? इसका सही विकल्प है 2, 1944। प्रश्न 13, भारत के विदेशी व्यापार की समस्याओं में से एक है। इसका सही विकल्प है 1, व्यापार की प्रतिकूल शर्तें। प्रश्न 14, भुगतान संतुलन में पूंजी खाते की मद कौन सी है? सही विकल्प है 2, प्रवाह चर। प्रश्न 15, मुक्त या स्वतंत्र व्यापार से क्या आशय है? इसका सही विकल्प है 3, आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं। प्रश्न 16, व्यापार संतुलन में निम्न में से क्या शामिल है? सही विकल्प है 3, वस्तुएं एवं सेवाएं। प्रश्न 17, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर व्यय की जाती है? सही विकल्प है 4, पेट्रोलियम पदार्थों पर। प्रश्न 18, भारतीय कपड़ों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? सही विकल्प है 3, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न 19, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही विकल्प है 2, हेक्सर एवं ओहलिन। प्रश्न 20, विदेशी विनिमय किसे कहते हैं? इसका सही विकल्प है 3, एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा से बदलना। प्रश्न 21, अदृश्य मदों के निर्यात से क्या आशय है? सही विकल्प है 3, सेवाओं के निर्यात से। प्रश्न 22,
भुगतान संतुलन में निम्न में से क्या शामिल है? सही विकल्प है 4 उक्त सभी। प्रश्न 23 नाफ्टा क्या है? इसका सही विकल्प है एक समझौता। प्रश्न 24 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? सही विकल्प है 4 1955। प्रश्न 25 वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन की सदस्य संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है विकल्प 2 164। प्रश्न 26 हाल ही में आसियान की बैठक कहाँ संपन्न हुई? इसका सही विकल्प है 3 कंबोडिया। प्रश्न 27 भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? सही विकल्प है 2 नई दिल्ली। प्रश्न 28 विनिमय नियंत्रण के उद्देश्य क्या है? इसका सही विकल्प है 4 उपरोक्त सभी। प्रश्न 29 यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? इसका सही विकल्प है 1 1993। प्रश्न 30 भारत निम्न में से कौन सी वस्तु का निर्यात करता है? सही विकल्प है 4 चाय पत्ती। प्रश्न 31 दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? इसका सही विकल्प है 3 व्यापार शेष। प्रश्न 32 निजी क्षेत्र में भारत का पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सही विकल्प है 1 सूरत में। प्रश्न 33 विश्व व्यापार संगठन ने कौन से संगठन का स्थान लिया है? सही विकल्प है 3 गेट का। प्रश्न 34 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार क्या है? सही उत्तर है विकल्प 3 निरपेक्ष एवं तुलनात्मक लाभ। प्रश्न 35 फेरा का अर्थ क्या है? सही विकल्प है 1 फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। प्रश्न 36 जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है? इसका सही विकल्प है 2 गुड्स एंड सर्विस टैक्स। प्रश्न 37 तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? इसका सही विकल्प है 2 रिकार्डो ने। प्रश्न 38 भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? सही विकल्प है 3 समुद्र मार्ग। प्रश्न 39 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निम्न में से कौन से लाभ होते हैं? और सही विकल्प है 4 उक्त सभी। प्रश्न 40 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कितने सदस्य हैं? इसका सही विकल्प है 1 189। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।